दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। क्या आपके साथ जीवन में कोई घटना घट गई? क्या आपको पैसे की कमी है? क्या आपके परिवार में पितृदोष है? क्या आपके परिवार में संतान बच नहीं पाती? क्या आपके परिवार में धोखा होता है? क्या आपके परिवार में व्यक्ति मोबाइल नंबर कौन सा हो जो आपको दौलत, पैसा और आकर्षण देगा जीवन में? जिस नंबर से आप जीवन में तरक्की करेंगे, जिस जीवन से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, जिस नंबर से आपको जीवन में यश मिलेगा, आप ये मोबाइल नंबर जानें। ये आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। छतरी बारिश नहीं रोक सकती, लेकिन हमें बारिश में खड़ा कर सकती है। विश्वास सफलता नहीं ला सकता, लेकिन हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। ज्ञान के बाद अगर अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि निम्रता का जन्म होता है तो यह ज्ञान अमृत होता है। सही समय पर सही फल का आनंद लें, क्योंकि वो पल फिर नहीं लौट के आए। मोबाइल नंबर से कैसे जानेंगे कि आपको दौलत शोहरत मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? दोस्तों, मोबाइल नंबर से आप क्या पा सकते हैं? मोबाइल नंबर व मोबाइल फोन हमेशा आपके साथ चलता है। जहां आपका अच्छा मोबाइल नंबर आपकी किस्मत चमका सकता है, वहीं दूसरा गलत नंबर आपकी दुनिया में तहलका मचा सकता है या विनाश ला सकता है। लेकिन अब आपको पता होगा आपकी जन्म तिथि में किस नंबर की कमी है, आपकी जिंदगी में क्या अधिकता है, आप अपना क्या उद्देश्य पाना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं। पहले से ही अपने मोबाइल नंबर में गहने प्रभुता का कम ज्यादा करके ठीक कर सकते हैं। निर्णय या चुनाव अपने उद्देश्य के अनुसार अपने नंबर पर आपको ज्ञान, स्वास्थ्य, अपना कारोबार, यश, कीर्ति, खुशियां चाहिए। रिश्ते में आध्यात्मिकता को आपको बढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन सा मोबाइल नंबर लेना चाहिए? मोबाइल से क्या क्या घटना घटती हैं, मोबाइल से क्या क्या होता है? वर्तमान समय में अगर हमारे कोई करीब है तो वो मोबाइल है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार समय चलता रहता है, वह सुखी रहता है, और जब परिस्थितियों के विपरीत चलता है वह दुखी रहता है। अपने विचारों का यदि हम परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और एक मोबाइल नंबर लेते हैं, अगर वो मोबाइल नंबर सही है तो हमारा जीवन सही और सरल बन जाता है। दोस्तों, जो कुदरत ने हमें डेट ऑफ बर्थ दी है वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने मोबाइल के नंबर को बदल के डेट ऑफ बर्थ में आई हुई कमी को ठीक करके अपने जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम आती है, परिस्थिति संभलती नहीं है, स्थिरता नहीं है, जिंदगी के अंदर कुछ भी कार्य करने जाते हैं उसके अंदर अस्थिरता सी बनी रहती है। पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं, कैसे होगा पता नहीं, वो कार्य कैसे होगा। तो ये स्थिरता कौन सा अंक देता है? न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 अंक हैं। 5 अंक किसका है? जो तुम्हें मोबाइल यूज कर रहा है उसका है। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है, तुम्हारा 5 नंबर की वाइब्रेशन खराब हो रही है, फोन पर सारे फिजूल के काम कर रहे हो, 5 अंक की वाइब्रेशन खराब कर रहे हो। मोबाइल ही तुम्हारे जिंदगी का संतुलन है। अब जिस ओर चलोगे उस ओर रिजल्ट देंगे। अगर तुम इस पर दूसरे दिन फेसबुक पर यूट्यूब देखोगे और इसका कर देखेंगे, फेसबुक देखेंगे और गलत दिशा की तरफ बैठेंगे। अगर आपका मोबाइल को सही करवट बैठाना है तो आपको इसका सही उपयोग करना चाहिए। आपकी स्क्रीन टूट गई है, उसे ठीक करवा लेने चाहिए, उसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। और सही उपयोग क्या है? सही यूट्यूब पर तुम्हारा काम क्या है? तुम उसी फेसबुक पर अपना काम आगे कैसे बढ़ा सकते हो? उसी इंस्टाग्राम पे तुम अपना काम कैसे आगे ला सकते हो? क्या हो गया ये संतुलन होगा? ऐसा नहीं। यूट्यूब नहीं देखी जा सकती या फेसबुक नहीं चलाई जा सकती, पर क्या आप उनको देखने का समय आप निश्चित कर सकते हैं? जिंदगी में 24 घंटे के अंदर हर काम को करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, पर उन 24 घंटे के अंदर तुम्हारी पहली शुरुआत वीरता क्या है? कौन सा काम तुम्हारे लिए सबसे पहला करना जरूरी है? उसे करो, फिर उसके बाद जो है उसे करो।
फिर अगर समय बच जाता है तो फेसबुक पे चलो या यूट्यूब देख लो। तो क्या ये सूझबूझ है? अगर आप सूझबूझ से ये सब काम करेंगे तो आप जीवन में सफल होते जाएंगे, क्योंकि अब ये जिंदगी और आने वाला समय है केवल मोबाइल पर ही रह गया है। तो अगर आपको इसका सदुपयोग करना है नहीं आता तो आपका 5 नंबर बैलेंसिंग की जगह इनकम्प्लीट क्रिएट होता है। आपका मोबाइल का नंबर अगर टोटल 5 है तो आप हर तरह से सुखी हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर में 5 आता है तब भी आप अच्छी तरह सुखी हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर नंबर 6 आता है तो आप लग्जरी जीवन जीते हैं। तो इस तरह से कई बातें होती हैं। आप इसके बाद सदुपयोग करना है तो पहली चीज़, इसको साफ सुथरा करते रखो। साफ सुथरा रखो मतलब स्क्रीन टूटी ना हो, साफ सुथरी। इस स्क्रीन पे तुम्हारा खुद की वॉलपेपर हो, क्योंकि तुम्हें अगर खुद को समय जुड़ा हुआ नहीं है और सोचते भी देवी देवता आकर तुम्हारा काम करेंगे तो वो काम नहीं होता, क्योंकि देवी देवता ने करना होता तो वो तुम्हें नीचे क्यों भेजते। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करोगे तो आपकी ज़िंदगी में एक संतुलन आ जाएगा। ये 5 नंबर की एनर्जी तुम्हारे सभी नंबर की एनर्जी को गबन कर रही है। हमारी मिस मैनेजमेंट या मानसिक खराब होने के कारण हम कभी उसकी स्क्रीन पे कभी कुछ स्क्रीन पे अपनी फ़ोटो रखें और अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। आपकी वाइब्रेशन आपके मोबाइल पे अच्छा काम करेगी। अगर इस 5 नंबर की एनर्जी को हमने करेक्ट कर लिया तो ज़िंदगी सही चलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हारी ग्रिड में 5 अंक नहीं है तो तुम्हारे 5 अंक वाइब्रेशन तुम्हें मिलने लगेगी। मोबाइल फ़ोन को जब हम करते हैं कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना होता है। आने वाले समय में यह लक्ष्मी का साधन है, यहीं से लक्ष्मी आनी शुरू होती है। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मैं आज से लोशो ग्रिड का एक डेमो क्लास दे रहा हूं। आप वो लोशो ग्रिड की डेमो क्लास भी देख सकते हैं। मैं आपको वैदिक की क्लास भी दे सकता हूं, आपको मैं कंसल्टेंसी भी दे सकता हूं। ये सब भी क्लासें मेरी पे होती हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहली बात, फ़ोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड एकदम सही हो, कोई भी स्विच या क्रैक ना हो। दूसरी चीज़ को, हम मोबाइल पर जो आपको वॉलपेपर रखता है खुद को रखना है, क्योंकि जब तुम खुद के साथ कनेक्ट करते हो तो जगत तुम्हारे साथ कनेक्ट होता है। अगर तुम ही अपने साथ जुड़े हो तो मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ कनेक्ट हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का लॉक कभी भी क्रॉस में ना हो। कोई डिजिट रख लो जिसका टोटल आपके डेस्टिनी नंबर पर आ जाए। अपने मोबाइल फ़ोन को बैटरी को कभी भी लो मोड पर मत आने दो, हमेशा 50% के आसपास ही होने चाहिए। फ़ोन की रिंगटोन सुखदायक होनी चाहिए, जिसे सुनने के बाद आपको एनर्जी वाली फीलिंग हो। तो अलार्म तुम अपने फ़ोन पर लगाते हो, तुम झटका देकर न उठे। जब हम बात कौन से अंक मोबाइल नंबर से होनी चाहिए, तो ये मोबाइल खुद से जुड़ जाता है। मोबाइल नंबर से 5 नंबर जुड़ होना चाहिए, क्योंकि 5 अंक जब देता है तो आप अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं, अच्छे से अपने संवादों को बता सकते हैं, जिससे भी तुम बात फ़ोन पर कर रहे हो। अब अगर 5 अंक नहीं हो तो फ़ोन का टोटल 5 नंबर पर है, क्योंकि ये 5 नंबर उसके लिए अच्छा है। उसका किसी प्रोफेशन से लेना देना नहीं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से हो ही क्यों ना हो। तो 5 नंबर अगर आ गया तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपना सौदा बेचना आएगा। अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हारे अंदर बॉस को से संबंध अच्छे कर दोगे। तो 5 अंक के मोबाइल नंबर व्यक्ति ले सकता है, तो 5 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट लिया जा सकता है, या 2 नंबर, क्योंकि 2 अंक चंद्रमा का अंक है और गति का कारक है। तुम बात करते समय उसमें अटकोगे नहीं। 3 अंक भी लिया जा सकता है, क्योंकि 3 अंक गुरु यानी वृद्धि का है। 6 अंक लिया जा सकता है, क्योंकि 6 यानी शुक्र है और शुक्र भौतिक सुख का साधन है। जीवन में तो तुम चाहते हो, तुम्हें सुख देता है, तो ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट लिया जा सकता है। और बाकी नंबर, यदि व्यक्ति के प्रोफेशन क्या हैं, तो एक व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए कौन सा अंक आपको सूट करेगा, ये इन सब बातों को आपको अनुभव करना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर आपका 1 नंबर पे आता है तो आपको यश मिलता है, आपका 2 नंबर पे आता है तो आपको मन चिंतित रहता है, अगर 3 नंबर पे आता है तो आप भक्ति भाव से परिपूर्ण होते हो, अगर 4 नंबर आता है तो आप रिसर्चिंग नेचर में होते हो, अगर 5 नंबर आता है तो आप
बिजनेसमैन होते हो। अगर 6 नंबर आता है तो आप लग्जरी जीवन जीते हो। अगर 7 नंबर आता है तो आप रिसर्च नेचर, क्रिएटिव नेचर के होते हो। और 8 नंबर आता है तो आप मेहनती होते हो। अगर 9 नंबर आता है तो आप ताकतवर होते हो, बलशाली होते हो। अगर आपके पास 3 है तो आप ईश्वर तुल्य शक्ति आपके साथ है। अगर आपके पास 6 है तो आपके ससुराल बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पास 1 और 8 है तो हो सकता है कि पिता पुत्र के अंदर आपस में वैचारिक मतभेद रहेंगे। अगर आपके पास 3 और 5 है तो समाज में आपका स्थान बड़ा ऊंचा होगा। 4, 9, 2 है तो आपकी इंटेलिजेंसी पावर बड़ी मजबूत होगी। अगर 2, 7, 6 है तो आप जल्दी काम करने में निपुणता रखोगे। और अगर आपके पास 8, 1, 6 है तो आप प्रैक्टिकल व्यक्ति होगे। अगर आपके पास 4, 3, 8 है तो आप जुगाड़ी होगे। अगर आपके पास 9, 5, 1 है तो आपकी विल पावर बड़ी मजबूत होगी। यदि आपके पास 8, 5, 2 है तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बड़ा अच्छा करेंगे। यदि आपके पास 4, 5, 6 है तो आप गरीबी में से उठ के अमीरी में जाएंगे। यदि आपके पास 6 और 5 है तो आप ये समझिए आपकी सोच मजबूत होगी और आप जीवन में लग्जरी व्यतीत करेंगे और आप में धन की स्थिति बड़ी मजबूत होगी। आपके कौन से अंग आपको अपने मोबाइल में 55, 66 रखना चाहिए, 33 भी साथ रखना चाहिए तो आपका जो भी खर्चा होगा धर्म के प्रति होगा। यदि आपके पास 44 आ जाता है तो आप तिगड़मबाज हो जाएंगे, आप जुगाड़ी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है अगर आपके पास अंक इस तरह के होंगे तो आप जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और नई सोच के साथ। नमस्कार।